मैथ जी के ट्रिक एके में आपका स्वागत है। मैं हूं ए कुमार। प्रतिशत निकाले, जिसे एक छोटा सा कॉन्सेप्ट के माध्यम से आपको बताया जाएगा, जिसे आप चुटकियों में 2 से 4 सेकंड के अंदर सॉल्व करेंगे। यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एवं वीडियो को लाइक करें, ताकि इस तरह का हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। यदि आप किसी भी तरह का सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं, चाहे वो एसएससी हो, बिहार दरोगा हो या बिहार पुलिस हो, जो भी हो, आप हमारे वीडियो को अंत तक देखें और अंत तक बने रहें। तो चलते हैं सवाल पे। तो हमारा पहला सवाल है, 50 रुपये का 20% कितना होगा? तो सबसे पहले हमारा इसे हम छोटा सा ट्रिक के माध्यम से बनाएंगे। तो यहाँ पर हम चाहें तो यहाँ पर भी बना सकते हैं। 50 रुपये का 20% कितना होगा? तो यहाँ पर भी हम काट के बना सकते हैं। यहाँ पे भी हम इसे आसानी से बना सकते हैं। जैसे 0 से 0 हमारा कैंसिल हो गया और हमारा आएगा 10, तो हमारा आंसर आएगा बी। तो इसे हम इतना आसानी से नहीं बनाएंगे, पहले हम सवाल को समझेंगे, जो इसे कैसे हम आसानी से 2 या 4 सेकंड के अंदर बनाएंगे। तो इसके बाद आपको ये भी बन जाएगा और आप 2 से 4 सेकंड के अंदर इसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम इसे आसानी से बनाते हैं। तो यहाँ पर सवाल है, 50 रुपये का 20% कितना होगा? तो यहाँ पर सबसे पहले हम 50 लिखेंगे। 50 रुपये का मतलब हमारा होता है गुना, और 20 है तो 20 को लिखेंगे, और परसेंटेज का मतलब होता है नीचे 100, तो नीचे हम 100 लिख देंगे। तो 0 से 0 हमारा कैंसिल, फिर ये 0 से 0 हमारा कैंसिल, तो बच गया हमारा 5 दूना 10, यानी हमारा 10 आएगा, जो आंसर हमारा होगा ये। इसे आप चाहे तो यहाँ पर भी काट सकते हैं। जो 1 0 से देखिए प्रतिशत में 2 0 है, 1 0 से ये कैंसिल हो जाएगा, और फिर 1 0 से यहाँ पर ये कैंसिल हो जाएगा, यानी बच के आएगा हमारा 10। तो चलते हैं अगले सवाल पे और उसे भी बनाते हैं। तो नेक्स्ट हमारा अगला सवाल है, 20 मीटर का 40% कितना होगा? 20 मीटर का 40% कितना होगा? सबसे पहले आप इसे रोक के बनाने की कोशिश करें। तो यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं, 20 गुना 40/100। तो यहाँ पर हमारा 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, तो हमारा आ जाएगा 8। यदि आप चाहते हैं सवाल को नहीं लिखें, तो यहाँ पर परसेंटेज में, यानी प्रतिशत का जहाँ चिन्ह है उसमें 2 0 छिपा रहता है, यानी 100 रहता है। तो यहाँ पर 2 0 है, तो आप देखिए 1 0 से यहाँ कैंसिल होगा, 1 0 से 1 0 कैंसिल, फिर एक ऊपर 0 है, 1 0 से 1 0 कैंसिल, तो हमारा आ जाएगा 4 दूनी 8, हमारा आंसर होगा 8। तो हमारा आंसर होगा डी। इसे आसानी से आप 2 से 4 सेकंड के अंदर बिना पेन पेपर की सहायता से बना सकते हैं। तो चलते हैं अगले सवाल पे। तो नेक्स्ट हमारा अगला सवाल है, 700 रुपये का 15% कितना होगा? तो यहाँ पर हमारा है, परसेंटेज का मतलब होता है 100, यानी 2 0, तो 2 0 हम काट सकते हैं। तो यहाँ पर 1 0 से 1 0 कैंसिल, फिर हमारा 1 0 से 1 0 कैंसिल, यानी 2 0 हमारा कट गया। तो यहाँ हो गया 15 सतह 75 से, इसको हम इससे गुना कर देंगे, तो हमारा आ जाएगा 105, यानी 7 गुना 15 जो हमारा बचता है। तो इसे जब हम गुना करेंगे तो 105 आता है। तो देखिए कितना आसानी से 2 सेकंड के अंदर इतना सवाल को बना देते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है तो एग्ज़ाम में इसे हम छोड़ के आ जाते हैं, प्रैक्टिस नहीं करते हैं और गुना भाग करने में लग जाते हैं और इसे छोड़ के आ जाते हैं। तो इसे हमें छोड़ना नहीं है और इसे कैसे पकड़ना है। तो चलते हैं अगले सवाल पे। तो नेक्स्ट हमारा सवाल है, किसी छात्र को 500 अंकों वाली परीक्षा में 350 अंक प्राप्त हुए, उस छात्र को कितने प्रतिशत अंक प्राप्त हुए? तो यहाँ पर है, कुल अंक है हमारा 500 और प्राप्त कितना हुआ उस विद्यार्थी को? 350। तो कितना परसेंट उसे अंक प्राप्त हुआ? जैसे आप एग्जाम में इतना नंबर लाते होंगे और आपको भी जोड़ने में, भाग करने में गड़बड़ी होता है, तो कुल अंक कितना है? 500। जो कुल होगा उसे हम नीचे लिखेंगे, और जितना उसे प्राप्त हुआ है, जितना आपको अंक आया है, उसे हम ऊपर लिखेंगे, और गुना हम 100 कर देंगे। तो 2 0 से 2 0 कैंसिल, और जब हम 135 में 5 से भाग करते हैं तो 7 5 35,
यानी 7 बार में करता है और 1 जीरो हमारा उतर जाएगा, यानी 70% उस विद्यार्थी को अंक प्राप्त हुआ है, जो हमारा आंसर नंबर होगा बी। यदि आप चाहते हैं कि इस तरह का सवाल आपसे बने, इस तरह का सवाल आपसे नहीं छूटे और एग्ज़ाम में आप सफलता हासिल करें, तो इस तरह के सवाल को आप देखते रहें और हमारे चैनल पे बने रहें। नेक्स्ट हमारा अगला सवाल है, किसी छात्र को 25 अंकों वाली परीक्षा में 5 अंक प्राप्त हुआ, उस छात्र को कितने प्रतिशत अंक प्राप्त हुआ? तो इससे पहले हम बताए हैं, तो कुल जो अंक है उसे हम नीचे लिखेंगे और जितना अंक प्राप्त हुआ है उसे हम ऊपर लिखेंगे। तो यहाँ पर हमारा कुल अंक है, जो कुल है प्राप्त हुआ है वो हो जाएगा 25, और अंक प्राप्त कितना हुआ है? 22। प्राप्त अंक हुआ हमारा 22। इसे भी उसी तरह से हम बनाएंगे, जो कुल अंक जो होगा उसे हम नीचे करेंगे और जो अंक हमें मिला है इसलिए उसे हम ऊपर करेंगे। तो यहाँ पर हमें प्राप्त हुआ है 22 अंक। 22 अंक प्राप्त हुआ, लेकिन पेपर था हमारा 25 अंक का। 25 अंक का पेपर था, लेकिन 22 अंक हमें प्राप्त हुआ है। जो हमें प्राप्त होगा उसे हम ऊपर लिखेंगे और जो कुल अंक था उसे हम नीचे लिखेंगे और 100 से हम गुना कर देंगे। तो हमारा 25 चौके 100, जब 22 में हम 4 से गुना करेंगे तो हमारा आएगा 88, जो हमारा आंसर होगा डी। कितना आसानी से इसे हम 2 सेकंड के अंदर बना रहे हैं, लेकिन इसे हम पहली बार जब एग्जाम में देखेंगे तो इसे हम छोड़ के आ जाएंगे। तो चलते हैं अगले सवाल पे, और अगले सवाल को भी हम आसानी से इसी ट्रिक के माध्यम से बनाएंगे। तो नेक्स्ट हमारा सवाल है, एक छात्र ने 7 विषय में कुल 486 अंक प्राप्त किए, जिसमें 2 विषय 50-50 अंक का था, शेष विषय 100 अंक का था। तो उस छात्र को कितने % अंक प्राप्त हुए? तो यहाँ पर है 7 विषय का 7 अंक, यानी उसका 7 विषय का पेपर था, यानी कुल मिला के उसका 7 पेपर था, जिसमें उसे 486 अंक प्राप्त हुए। कुल अंक कितना प्राप्त हुआ? 486 प्राप्त अंक हुआ इसका, जिसमें 2 विषय 50-50 अंक का था, 2 था 50-50 अंक का। तो यहाँ पर कुल विषय है 7 में से हमारा 2 माइनस हो गया, तो कितना बचा? 5। तो 2 विषय हमारा हो गया 50-50 अंक का, 50-50 100, यानी 2 मिलाएंगे हम, 50 गुना 2 बराबर आ जाएगा हमारा 100, यानी 2 विषय इसमें जोड़ने के बाद हमारा 100 अंक पूरता है। और शेष विषय, यदि जो 5 विषय हमारा बच गया, 1-100 था, तो ये हमारा 1-100 का है 5, तो ये हमारा हो जाएगा 500, ये हमारा हो जाएगा 500, यानी 100 और 500 हमारा आ जाएगा कुल मिला के 600, यानी कुल विषय कितना हो गया? 600 अंक का हो गया। तो यहाँ पर बोलता है उसे कितने % अंक प्राप्त हुए? तो कुल जो होगा, तो उसे कुल 600 अंक का पेपर था और उसने प्राप्त किया 486। तो इससे पहले हम बता चुके हैं, जो प्राप्त होगा उसे हम ऊपर लिखेंगे और जो कुल अंक होगा उसे हम नीचे लिखेंगे। तो 486 को हम ऊपर लिखेंगे बटे 600 गुना 100, और इसे हम कट करेंगे। जब इसे हम कट करते हैं तो 2 जीरो से 2 जीरो हमारा कैंसिल, 6 को हम 486 में भाग करेंगे तो आएगा 6 48 और 6 एकम 6, यानी 81, यानी 81% हमें अंक प्राप्त हुआ। यानी उस छात्र को कितना अंक प्राप्त हुआ? 81%, जो उसका आंसर होगा डी, यानी 81% उसे अंक प्राप्त हुआ है। यदि आप चाहते हैं इस तरह का हर वीडियो, ट्रिक वाला मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस, जो भी हो ट्रिक वाला आपके मोबाइल तक पहुंचे, तो हमारे वीडियो को लाइक करें एवं चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इस तरह का हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।